मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ट्रू एग्जाम्पल, एक ट्रू स्टोरी, जिससे आपको समझ आ जाती आप इनफिनाइट हो, मैं इनफिनाइट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में कोई चीज उपलब्ध है तो वो आपकी हो सकती है। आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, आप करोड़ों कमा सकते हैं। आप अरबों कमाना चाहते हैं, आप अरबों कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास है कि नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आएगी तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि आपको विश्वास है कि नहीं है। बहुत पहले 6 मई 1954 से पहले पूरी दुनिया में एक धारणा थी कि कोई भी इंसान 4 मिनट के अंदर 1 मील का रेस पूरा नहीं कर सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ का तो यहां तक मानना था कि मानव शरीर के अंदर उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 4 मिनट के अंदर 1 मील का रेस पूरा कर पाए। कई सारे डॉक्टर का तो यहां तक मानना था अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश भी किया तो वो इंसान मर सकता है। ऐसी धारणा सदियों से, कई दशकों से चली आ रही थी और इस दुनिया के अंदर एक भी इंसान ऐसा पैदा नहीं लिया जो 4 मिनट के अंदर 1 मील का रेस पूरा कर दे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आज तक जो नहीं हुआ वो भी होता है, तो समझिए जो आज तक हो चुका है वह क्यों नहीं हो सकता है। 6 मई 1954 एक इंसान निकलता है, रोजर बेलिस्टर नाम था, और रोजर बेलिस्टर 4 मिनट के अंदर 1 मील का रेस पूरा कर देता है। और उसने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने लाखों एथलीट के दिमाग पर जो बिलीव था उस बिलीव को भी तोड़ा। दुनिया के अंदर जो लिमिटिंग बिलीव था वो लिमिटिंग बिलीव टूटा। उससे महज 46 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया का एक रनर, ऑस्ट्रेलिया का एक धावक 3 मिनट 58 सेकंड के अंदर 1 मील का रेस पूरा कर दिया। यानी 3 मिनट 58 सेकंड के अंदर 1 मील का रेस पूरा हो गया। और उसके जस्ट 1 साल के अंदर एक ही रेस में 3 लोग ऐसा कर दिए। क्या 1956 से पहले लोगों में दम नहीं था? क्या 1956 के बाद लोग बलशाली होने लगे, लोगों में अचानक पावर आने लगे? दोस्तों ऐसा नहीं था, एक मेंटल मॉडल बन गया था। ऐसा नहीं हो सकता है। और 1956 6 मई के बाद ये मेंटल मॉडल टूटा। ऐसा हो सकता है, लोगों को लगा ये पॉसिबल है, एक इंसान ने करके दिखा दिया। तो एक इंसान ने 46 दिन के बाद ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया। समझने वाली बात यह है कि ये जो बैरियर था ये बाहर नहीं था, ये अंदर था। तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेल्स को किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं? 3 तरह का माइंडसेट होता है, यस माइंडसेट, नो माइंडसेट, नेवर माइंडसेट। आप किस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं? दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर विश्वास नहीं है तो काम करना ही बेकार है। दोस्तों एक बात मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, इस दुनिया के अंदर एक भी सेल्समैन आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने सारे के सारे सेल्स को क्लोज किए हो। तो इसका ये मतलब थोड़ा भी नहीं है। तो जब हम सेल्स को अप्रोच करते हैं, निगेटिविटी के साथ करें, थोड़ा भी डाउट के साथ करें, थोड़ा भी शक के साथ करें। जब भी हम दोस्तों किसी सेल्स को अप्रोच करते हैं, यस माइंडसेट के साथ अप्रोच होना चाहिए। यस सेल होएगा तो होएगा, ये ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करेगा, आएगा तो आएगा। यस माइंडसेट के साथ में अप्रोच करिए, विनिंग माइंडसेट के साथ में अप्रोच करिए, क्योंकि यस माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट ही हमें ग्रोथ दिला सकता है और हमें पावरफुल बना सकता है और हम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं और हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।